आइए दोस्तों, आपको सबका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए पाषाणकालीन उपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल और धातुओं के उपकरण से प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि हुई। अगर मैं कहना चाहूँ कि जो भी हमें चीज़ मिला वो इंसान के रहने लायक चीज़ें थी। इसी कारण हमारा मानना है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्रागैतिहासिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, इस काल में हमने उनके कारण देखा कि हाँ, इस समय भी मानव रहा करते थे। अब कुछ निम्न स्थल हैं जो स्थल हमें मिले, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला आता है लाखों गुफा। लाखों गुफा, लाखों गुफा जो है, ठीक है, वो वर्ष 1963 में लाखों उडियार, उडियार यहाँ पर केव या गुफा को बोला गया, ठीक है। तो वर्ष 1963 में, ज़रूरी नहीं है 1963, ज़रूरी है कि ये किस नदी के तट पर है। सुयाल नदी, सुयाल नदी के तट पर, पूर्वी तट पर किसके द्वारा खोज की गई है? डॉक्टर MP जोशी, जो अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास दालबंद पर स्थित है। तो अल्मोड़ा में है ये लाखों गुफा। और ज़्यादा पास जाना चाहो तो बाड़ेछीना, तालबंद, तालबंद में सुयाल नदी के पूर्वी तट पर, ठीक है। यहाँ मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। इसी कारण इसको इम्पॉर्टेंट माना गया है। मुख्यतः सफ़ेद, गेरू, सफ़ेद, गेरू, काले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ मानव आकृति के समूह में या अकेले नृत्य करते हुए देखा गया। हाँ, डांसिंग्स, ठीक है, डांसिंग यहाँ शो किया है। तो क्या हुआ ना, वहाँ पे एक ग्रुप में बनाया गया है, जो अपने ग्रुप की, जो अभी इस वीडियो में सबसे पहले देखा था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनाया गया। गुफा के भीतर पशु पक्षियों का भी चित्रण किया है। चलिए, हाँ, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ नागफनी के आकार का, यहाँ पर ये नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय मिला है, ठीक है। तो यह है लाखों गुफा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है लुएथाप, ठीक है। लुएथाप के बारे में देखते हैं। यह अल्मोड़ा के लुएथाप से प्राप्त, अल्मोड़ा में एक लुएथाप है जगह, तो यहाँ पर भी मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए, डांस करते हुए दिखा गया, ठीक है। और हाँ, यहाँ से लाल रंग, सॉरी, यहाँ से इस लाल रंग से निर्मित चित्र प्राप्त हुए, लाल रंग, ठीक है। और पिछले अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सफ़ेद, केरू, गुलाबी, तो लाल रंग से प्राप्त हुए लुएथाप। एल फॉर लुए, एल्फ वो तो रेड होता है, एल से लाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेटशाला, पेटशाला अल्मोड़ा में ही स्थित है। तो अभी तक जो हमने पढ़ी तीनों की तीनों अल्मोड़ा में ही हैं। कौन? लाखों गुफा, लुएथाप और पेटशाला। पेटशाला पुनकोट में काफरकोट, ठीक है, यहाँ पर भी नृत्य करते हुए मानव की आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता फालसीमा। फालसीमा से मानव आकृतियाँ, योग, ठीक है। बनकोट, बनकोट यहाँ पर देखो, अल्मोड़ा के बाद हम चलें पिथौरागढ़। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, बनकोट में इम्पोर्टेंट है, बनकोट में इम्पोर्टेंट है कि हमें 8, सॉरी, 8 ताम्र की मानव आकृति मिली है। कहाँ? बनकोट में, ताम्र, ब्रॉन्ज। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आते हैं, पिथौरागढ़ में एक ही है, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल को बताती है, वो है बनकोट, ठीक है। बाकी लुएथाप, फालसीमा और लाखों गुफा, हैव सीन। नाउ नेक्स्ट इज चमोली, ग्वारखा, ग्वारखा केव, ठीक है, चमोली में। ये अलकनंदा नदी के किनारे है। वो लाखों गुफा किसके किनारे थी? सुयाल नदी के किनारे थी। ये अलकनंदा नदी के किनारे है। डुगरी गांव, कौन सी गांव? डुगरी गांव,
भेड़, मानव, बारहसिंगा के चित्र मिले रंगीन। ये चटकदार हैं। पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी लाल रंग से चटकदार, अधिक चटकदार है। लाखों गुफा से। कहाँ? ग्वाल का गुफा में। ठीक है। किमनी गांव, ये भी चमोली में ही आता है। और सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के चित्र हैं। सफ़ेद रंग इम्पॉर्टेंट रहेगा और थराली में है प्लस चमोली। ठीक है। अगर आता है मलारी गांव, नाम से पता लग रहा है मलारी गांव, तो एक गांव मलारी में होगा। बात करते हैं चमोली में, तिब्बत के निकट चमोली, हमारा जो चमोली है वहाँ पर जो तिब्बत के पास मलारी गांव है। 2002 में हजारों साल पुराना एक कंकर मिला, कंकाल, नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 5.2 किलो का अरे यार, सोने का मुखावरण, गोल्डन मास्क। वाह, 5.5 किलो के आसपास, 5 किलो के आसपास गोल्डन मास्क कौन पहनेगा? मे बी। ठीक है, बहुत पुराना। और यहाँ पर डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के द्वारा खोजे गए और कहते हैं कि इसकी जो प्राप्त बर्तन है वो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के अनुसार सेम है। ठीक है। और ये किसने करवाई थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। चलिए लास्ट हमारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, लास्ट उत्तरकाशी। हुडली जो है वो उत्तरकाशी में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में मानव मुख्यतः गुफाओं में निवास करता था, तो इसी कारण वो चित्र भी वहीं पर बनाएगा। इस काल में मानव अपनी आजीविका के लिए शिकार करता था, फलों व कंदमूल पर निर्भर था। कालांतर में वो आग से परिचित हो गया और चित्र दूसरे मृदभांड भी मिले कई जगह पर। तो ये था, दैट्स मोर फॉर प्रागैतिहासिक काल ऑफ उत्तराखंड, मोर देन इनफ, एंड आई होप यू लाइक इट। एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन I'll come back soon with the next topic, which is Adya Aityahasik Kal. Okay, so see, you can see something here. Can you see this? The dancing. That's type of paintings which were found in the cave. Okay, so that's it for today, and I hope I'll see you later. Thank you.